आज दिल्ली के मजलिस के कैंडिडेट की खातिर असदुद्दीन अवैसी साहब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट करा। हमारा कैंडिडेट क्या गलत करा बोले, और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था, मगर निशाना किसको बनाया गया था? हम क्या गलत करे थे हैदराबाद में? सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के बारे में हमारी क्या गलती थी? इमरान प्रतापगढ़ी की क्या गलती थी? सैयद सलीम की क्या गलती थी? FIR 155 चारमीनार के अंदर आप करवाए। आज 4 साल से हम मुकदमात लड़ रहे हैं, आज 4 साल से हम कोर्टों को जाके ठहर रहे हैं। क्यों? हम आपके हैदराबाद में एक सीए एनआरसी का एहतजाजी प्रोग्राम करा, इसकी तकलीफ है आपको, और आप अपने कैंडिडेट के लिए बोलते हैं कि सीए एनआरसी का करा, उन्हें क्या गलती करा, केजरीवाल उसको जेल में डाला। आप क्या करें हमारे साथ? क्या गलती थी हम लोगों की? मुगलपुरे के अंदर बच्चियां एहतजाज करे तो आपका एमएलए बोला हमसे पूछ के करेगा प्रोटेस्ट बोले। कल रात में मेरे 2 बहनों को पुलिस वाले लेके चले गए जी। दारुसलाम में फोन करे, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो प्रोटेस्ट तो बहनों को लेके गए, सो आपको शिकवा नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करे तो उसके ऊपर शिकवा है बोल रहे हैं। शिकवा प्रोटेस्ट में नहीं, किससे हमारे से पूछ के कह रहे नहीं। हम आपसे बिना पूछे करे हैदराबाद के अंदर तो आप हमको केसेस बुक कराए। FIR नंबर 155 ऑफ चारमीनार PS कौन करवाए हमारे ऊपर? आप ही तो करवाए। आज दिल्ली में बैठ के आपको सीए प्रोटेस्ट के बारे में आप तारीफ कर रही, थोड़ी सी इसके ऊपर जो है गैरियत कहां गई आपकी? हैदराबाद में गिरफ्तार करे, अकबर बाग में से बच्चों को गिरफ्तार करे, मुगलपुरे पे से कई बच्चियों को पुलिस वाले गिरफ्तार करे, जब आप सड़क पे नहीं आए, जब आप कोई एहतजाज नहीं करे। एहतजाज सीए एनआरसी के लिए हम करें। और हैरत की बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में फिर के एहतजाज करते हैं सीए एनआरसी के लिए। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 स्टेट्स में केस बुक होता है, एक वो योगी के स्टेट में बुक होता, तो दूसरा ये हैदराबाद के योगी के केस में बुक होता। आप बुक करवाए हमारे ऊपर। आज वहां ठहर के आपको ये बातें याद आती, और आज आप ठहर के कहते हैं कि शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहचान थी बोले। अरे हम पे वही तो केस बुक हुआ। हम हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है पूछे तो हम पे FIR कराए गए। हम शाहीन बाग हैदराबाद में बनाने की कोशिश करो बोले तो हमारे पे FIR डाल के हमको अदालती तहरीरों में खड़ा कर दिए। कौन करे? KCR की गवर्नमेंट थी, KCR आपके अलायंस पार्टनर, आप उनका साथ लेके, पुलिस आपके ताबे थी उस जमाने में, आप उनका साथ लेके हम पे केस बुक कराए। आप कभी शाहीन बाग गए? 10 बार, 10 अलग अलग तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। 10 बार हम शाहीन बाग को गए। इमरान प्रतापगढ़ी 5 बार शाहीन बाग को गए, जिनके साथ मैं 2 मरतबा इमरान प्रतापगढ़ी के साथ शाहीन बाग में थे। आज आप उकला में ठहर के शाहीन बाग की तारीफ कर रहे। आपका घर बंगला नंबर 32 अशोक अकबर रोड से कितनी दूर है शाहीन बाग? क्या कभी गए आप? नहीं गए। लेकिन आप दिल्ली में थे उन्हीं दिनों में, आपको मीडिया के हाउसेस अटेंड करने आया, आपको शाहीन बाग जाने नहीं आया। और आज आपको शाहीन बाग याद आ रहा। हम हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है बोले तो हमारे पे FIR। आप दिल्ली में ठहर के शाहीन बाग तक नहीं पहुंच सकते, वो आपको आज वो पसंद आ रहा। दिल्ली वालों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की जब सरकार थी, असदुद्दीन अवैसी बार बार ये बात कहते हैं कि मुझे 41 बार 71 टाइम्स मेरा पुलिस परमिशन कैंसिल किया गया, मुझे आने नहीं दिए मेरा अब जब से उत्तर प्रदेश में छोटे फैंटा की सरकार आई है, तब से क्या आपका एक प्रोग्राम कैंसिल हुआ? क्या एक भी आपको हेलीकॉप्टर का परमिशन मिल जाता? असदुद्दीन अवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश में एंट्री मारते, उनके कैनवे के लिए यूपी की पुलिस ठहर के उनका रास्ता बंद करती है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी आमद से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। दिल्ली वालों, आज हिंदू भाई जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, उस नफरत को असदुद्दीन अवैसी के चेहरे को दिखाकर बीजेपी के खाते के अंदर वोटों का इजाफा करने के लिए असदुद्दीन अवैसी दिल्ली पहुंचे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर वो काम कर रही है। जेलों में डालने की बात करें, आप जेलों में डालने की बात करें। एक 65 साल बुजुर्ग हैदराबाद का, जिसका नाम सैयद सलीम, जो आपके खिलाफ एक वीडियो बनाया तो पुलिस वाले उसको लेके गए थे। आप जेलों में डालने वालों की तारीफ दिल्ली में कर रहे हैं, यहां पर आपके खिलाफ अगर कोई बोला उसको जेल में डालते। 41 मुकदमात मुझ पर। सैयद सफदर अली मुस्वी का क्या गलती थी उसको कितने दिन? 3 दिन उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट थी, मां का तोशा लेके जा रहा था, उसके मां के टिफिन के साथ लेके हॉस्पिटल को जा रहा था, उसको पुलिस वाले बीच रास्ते से उठा के ले गए। मां हॉस्पिटल में 3 दिन तक उसका इंतजार करते रही। आपका जुल्म था ये हम पर, और आज आपको वहां पर जेल याद आती। आज आप वहां पर जेल में रहना जिहाद है बोलते आप। तो हम क्या कर रहे थे हैदराबाद में? फिर हम पे क्यों इतने मुकदमात बुक किए जाए? क्यों हमको पुलिस की अदालतों में 8.5 महीने मुझको जेल में रखा गया? सैयद सलीम को रमजान के महीने में 18 दिन रमजान के महीने में उसको जेल में रखा गया। क्यों?
क्या कोई गांजे के कारोबार है हमारे, या कल शराब बेचने वाले हैं हम, या कोई हम 2 नंबर का वक्फ के जायदादों के लुटेरे हैं हम, या कोई हम जमीनों के कब्जे करने वाले हैं? हमारा क्या कोई सूद का कारोबार है? क्या गलती है हमारी? हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम आपकी नाइंसाफियों का पर्दाफाश करते हैं। हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप और 10 बार जेल में डालो हमको, उसके बाद भी हम करते रहेंगे, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली को जाते शाहीन बाग याद करते, महाराष्ट्र को जाते 15 मिनट याद करते, ये कोई मकसद नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग हैं, जो हमारे भाई हिंदू भाई जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते, आप उनके जख्मों पे खिकोरते हैं जाके। 15 मिनट का बयान आपका महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताया। अब शाहीन बाग का जो आपका बयान है, जो हमारे फिरका परस्त जहन रखने वाले लोगों के दिलों को आपने जिंदा किया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी को आप दिल्ली में जिताना चाहते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जहां जहां बीजेपी कमजोर होती है, वहां वहां असदुद्दीन अवैसी बड़ी शिद्दत से वहां पर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल करता हूं दिल्ली वालों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की जब सरकार थी, असदुद्दीन अवैसी बार बार ये बात कहते हैं कि मुझे 41 बार 71 टाइम्स मेरा पुलिस परमिशन कैंसिल किया गया, मुझे आने नहीं दिए मेरा अब जब से उत्तर प्रदेश में छोटे फैंटा की सरकार आई है, तब से क्या आपका एक प्रोग्राम कैंसिल हुआ? क्या एक भी आपको हेलीकॉप्टर का परमिशन मिल जाता? असदुद्दीन अवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश में एंट्री मारते, उनके कैनवे के लिए यूपी की पुलिस ठहर के उनका रास्ता बंद करती है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी आमद से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। दिल्ली वालों, आज हिंदू भाई जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, उस नफरत को असदुद्दीन अवैसी के चेहरे को दिखाकर बीजेपी के खाते के अंदर वोटों का इजाफा करने के लिए असदुद्दीन अवैसी दिल्ली पहुंचे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर वो काम कर रही है, और आप देखिए इनकी वहां पर मौजूदगी। अब कुछ पागल लोग हैं, कुछ दीवाने लोग हैं, वो आके बोलेंगे कि देखो वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज लड़ लेना, बाकी की कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या हुआ। मैं इस 4 दीवारी के बंद कमरे में बैठ के मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आज हम लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं कि एक वीडियो, एक स्टेटमेंट हमारा कहीं तक भी जा सकता। असदुद्दीन अवैसी साहब के उन चाहने वालों को मैं ये कहूंगा कि 2 सीटें लड़ लेना भाई, क्या हुआ। आदिलाबाद में दी हुई तकरीर तो खाली एक ग्राउंड में दी गई थी ना, आज कहां तक पहुंची वो? हर हिंदू भाई के मोबाइल तक वो वीडियो पहुंची। असदुद्दीन अवैसी साहब की दिल्ली में मौजूदगी, हर उन लोगों तक वो बात को पहुंचाई जाएगी जो लोग बीजेपी को नहीं जिताना चाहते। उनको यह बताया जाएगा कि देखो असदुद्दीन अवैसी दिल्ली में बड़ी मंसूबे के तहत काम कर रहा है, इसको रोकने के लिए हमको आप वोट दो बोलेंगे तो तमाम जो लोग बीजेपी की नाकामयाबी से नाराज है, वो लोग भी बीजेपी के खाते के अंदर अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। यही बीजेपी चाहती है। इसी वजह से देखिए, तमाम मुस्लिम क़यादत के ऊपर मुसलमानों के जितने नाम आप सोच सकते हैं, आपके दिमागों में जितने नाम चल रहे हैं, हर कोई मुस्लिम लीडर किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मुकदमात में परेशान है। 2014 से जब से असदुद्दीन अवैसी साहब, मोदी की सरकार आई है, असदुद्दीन अवैसी साहब पे कोई मुकदमे नहीं होते, ना उनके घर पे ईडी आती, ना उनके घर पे इनकम टैक्स आती। हमारे पास करोड़ों हजारों करोड़ के वक्फ की जायदादें लुट गई, उसकी इंक्वायरी कभी असदुद्दीन अवैसी साहब के वक्फ की जायदादों वाले कभी आके उसकी इंक्वायरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोग बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, बीजेपी इनको बचाने का काम करती है। बीजेपी को जिताओ, हम आपको सेव करते रहेंगे। वही बात अल मदद या ओवैसी बोल के बीजेपी नारा लगाता तो ये लब्बैक या मोदी बोल के मैदान में कूद जाते। दिल्ली वालों, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो। सीए के प्रोटेस्ट में एहतजाज करने वालों को हैदराबाद में गिरफ्तार कराते हैं, और आज जो लोग सीए के नाम पे जेल में हैं, उनकी हमदर्दी वहां पर ठहर के जताते हैं। ये 2 राहे चेहरे वालों को बेहतर पहचानो और अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो।